जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था सीता जी का पुष्प वाटिका में जाना और राम जी को प्रथम बार दर्शन करना राम जी का, और माता गौरी का पूजन करके उनसे अपनी इच्छा प्रकट करना कि मुझे श्री राम जी को ही वर के रूप में प्रदान करें, जिससे प्रसन्न होकर माता गौरी उनको आशीर्वाद देती है और उनसे कहती हैं कि नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको आपके अनुकूल ही वर मिलेगा। अब आगे की कथा सुनिए, आनंद लेते हैं। कि जन्म सिंध पुनि बंद विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समिता पाव किम चंद बाप रो रंग के लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है, इसलिए बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। कि घटाए बढ़ाए बेरहन दुखदाई ग्रसाए राहुन जे संदेह पाई को के शोक प्रद पंकज द्रोही आवे गुण बहुत चंद्रमा तोही। यह घटा बड़ा करता है और विरहियों को दुखदायक है तथा अपना संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रस लेता, अर्थात ग्रहण लगता है। यह चकोरों को शोकप्रद और कमल का शत्रु है, इसलिए हे चंद्रमा तुझ में बहुत दोष हैं। कि बेदेही मुख पट तर दीने होय दोष बड़े अनचुत कीने सिय मुख छबे विद ब्याज बखानी गुर पहि चले निशा बढ़ जानी। यदि तुझसे सीता जी के मुख की समता देते हैं तो ऐसा करना बड़ा अनुचित और दोषपूर्ण होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर और रात्रि अधिक चली गई है, यह जानकर भाई सह श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले आए। कि कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाय कीन विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो के कहन रस लागे। मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। जब प्रातः काल हुआ और श्री रामचंद्र जी सोकर उठे, तब भाई लक्ष्मण को देखकर ऐसा कहने लगे कि उयो अरुण अब लोकहु ताता पंकज को के लोक सुख दाता बोले लखन जोर जोग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे भाई उठो, देखो कि कमल चक्रवाकों और समस्त लोगों को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली यह मीठी वाणी बोले कि आर्यनोदय सकुचे कुमुदे ओढ़े गण ज्योति मलिन जिमे तुम्हारे आगमन मुनि भयन पति बलहीन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी संकुचित हो जाती है और तारागणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए हैं। कि नृप सब नखत करहे उजियारी तारे न सकाए चाप तम भारी कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निसाया वशाना। ये राजा नक्षत्रों के समान प्रकाश करने वाले हैं जो धनुष के भार रूप अंधकार को टाल नहीं सकते। जैसे रात्रि के अंत में कमल चक्रवाक को भौरे और अनेक पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। कि ऐसा है प्रभु सब भगत तुम्हारे
यह टूटे धनुष सुखारे उयायो भानो बेनो समतमो नासा दूरे नखत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुखी होंगे, जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो जाता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है। कि रवि ने उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सबन पन दिखाया तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा स्थापित करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई है कि बांधो वचन सुन प्रभु मुस्काने होए सुच सहज पुनीत नहाने नेत क्रिया कर गुर पहियाए चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वभाव से पवित्र प्रभु ने स्नान किया। फिर संध्या आदि क्रियाओं को कर गुरु जी के पास आए तथा सुंदर कमलवत चरणों में सिर झुकाए। कि सतानंद तब जनक बुलाए कौशक मुनि पाए तुरंत पठाए जनक विनायत ने आय सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। उसी समय राजा जनक ने सतानंद को बुलाकर शीघ्र विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया कि सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय चलहु तात मुनि कहूँ तबे पटवा जनक बुलाए लखन सिय रामचंद्र शंकर। प्रभु श्री राम जी जनक के पुरोहित सतानंद जी के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। किसी स्वयंवर देखहु जाई ईस काहे धोंधे ये बड़ाई लखन कहा जस बाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देख लिया जाए, देखें आज विधाता किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। कि हर से मुनि सब सुने बरबानी दीन आशीष सबहि सुख मानी पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र धनुष यज्ञशाला देखने चले। कि रंग भूमि ये दो भाई अस सुध सब पुरवासन पाई चले सकल ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि यानी स्वयंवर मंडप में पहुंचे हैं। ऐसा समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पुरवासी अपने गृह का सब काम काज छोड़कर चल दिए। कि देखी जनक वीर भय भारी सुचि सेवक सब लिए हकारी तुरत सकल लो गन पहि जाहु आसन उचित देहो सब काहू। जब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है, तब उन्होंने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। कि काहे मृदु वचन विनीत तिन
बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब उन लोगों ने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु का विचार करते हुए जो जिस योग्य था उसको उस स्थान में बैठा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।